ऐसा क्रिकेटर जिसके देश की करेंसी पर उसका फोटो छपा हुआ है और टीवी शो बालवीर के इस बच्चे को आप जानते होंगे, पर आजकल ये कैसा दिखता है और क्या होगा अगर कोई इंसान पिरामिड से कूद जाए, जानकर चौंक जाएंगे। और एक इंसान ने 2.5 करोड़ रुपए में अलादीन का चिराग खरीदा, उसके बाद जो हुआ वो आपको हैरान कर देगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, टीवी शो बालवीर में मानव का किरदार निभाने वाले इस एक्टर को आप जानते होंगे, पर आज के लिए कहाँ है, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल इस एक्टर का नाम रुद्र सोनी है, जिनका जन्म यूपी के अयोध्या में हुआ था। बचपन से ही इन्हें एक्टिंग का काफी ज्यादा शौक था, इसीलिए इन्होंने बचपन से ही एक्टिंग करनी शुरू कर दी और कई टीवी एड्स में भी काम किया। इसके अलावा उन्होंने टीवी शोज में भी कई छोटे मोटे रोल किए और इसी दौरान 2022 में इन्हें बालवीर शो में मानव का किरदार करने का मौका मिला, जो कि काफी ज्यादा फेमस हुआ और इस सीरियल से लोग इन्हें जानने लगे। इसके बाद भी इन्होंने कई सारे टीवी शोज और मूवीज में काम किया। हालांकि बालवीर जितनी सफलता इन्हें किसी शो से नहीं मिल पाई। और अगर बात करें आज की, तो ये आज 17 साल के हो चुके हैं और इन्होंने अभी भी अपने एक्टिंग करियर को जारी रखा है। आपको बता दें कि जितने शानदार ये एक्टिंग करते हैं, पढ़ाई में भी उतने ही ज्यादा होशियार है, क्योंकि इन्होंने अपने 10th के एग्जाम में 95% मार्क्स पाए थे, जो कि हैरानी की बात है। नंबर 2, एक ऐसा क्रिकेटर जिसकी महानता की वजह से उसके देश की करेंसी पर उसका फोटो छपा हुआ है। हम बात कर रहे हैं पुराने समय में वेस्ट इंडीज के कप्तान रह चुके फ्रैंक वॉरेल की, जो क्रिकेट की बहुत ज्यादा महान शख्सियत थे। इनकी महानता को देखते हुए इनके देश बारबाडोस की करेंसी पर इनका फोटो छपा हुआ है और ये इकलौते ऐसे क्रिकेटर है जिनका फोटो उनके देश की करेंसी पर छपा हुआ है। और बारबाडोस में इन्हें बहुत ही ज्यादा महान माना जाता है। जिस तरह हमारे देश में गांधी जी को मानते हैं, उसी तरह इनके देश में इन्हें सबसे ज्यादा महान माना जाता है और इनके देश में इनके किस्सों की चर्चा चलती रहती है। नंबर 3, अलादीन और उसके चिराग के बारे में तो आप जानते होंगे, पर क्या आपको पता है कि अलादीन के चिराग के नाम पर एक बार हमारे भारत में 2.5 करोड़ रुपए की ठगी भी हुई थी। जी हाँ, ये बात 2020 की, जब भारत के मेरठ में रहने वाले डॉक्टर को 3 लोगों ने मिलकर ये यकीन दिलवाया कि उनके पास अलादीन का चिराग है और बाकायदा उन्हें प्लानिंग के साथ उस डॉक्टर को चिराग में से जिन को भी निकाल कर दिखाया। उन लोगों ने कहा कि हम इस चिराग को बेचना चाहते हैं, जिसके बाद डॉक्टर साहब इस चिराग को लेने के लिए मान गए और उन लोगों ने डॉक्टर साहब को इस चिराग को 2.5 करोड़ रुपए में बेच दिया। पर बाद में डॉक्टर को पता चला कि ये चिराग तो नकली है और उन लोगों ने उन्हें उल्लू बना दिया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई और बाद में उन ठगों को पकड़ लिया और सारा का सारा रुपया भी जब्त कर लिया। लेकिन इतने पढ़े लिखे डॉक्टर को भी इन लोगों ने अलादीन के नाम पर उल्लू बना दिया। ये वाकई में हैरानी की बात है। मिलिए ब्लू ड्रैगन नाम के इस जानवर से, जो वाकई में बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब है। इसके नाम से आपको लग रहा होगा कि ये जानवर कोई ड्रैगन प्रजाति का है, तो हम आपको बता दें कि ड्रैगन से इसका कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये तो समुद्र में पाया जाता है। लेकिन इसका कलर और आकार इसे सबसे अलग बनाता है। इसका आकार देखने में किसी ड्रैगन जैसा लगता है और ये समुद्र में पाए जाने वाले सबसे अजीबोगरीब जानवरों में से एक है। ये समुद्र में ऊपरी सतह पर रहते हैं, इसीलिए ये आसानी से देखने को मिल जाते हैं। कुछ समय पहले कुछ मछुआरों ने इस जानवर को सबसे पहले खोजा था, जिसके बाद ये सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा था। नंबर 5, इजिप्ट के पिरामिड के बारे में तो आपको पता होगा, पर क्या होगा अगर कोई इंसान इन पिरामिड के ऊपर चढ़कर कूदे? तो अगर ऐसा कोई इंसान करता है तो पिरामिड से कूदते ही वो पिरामिड में लगे चैम्बर्स में टकराने लगेगा और वो ऐसे ही टकराते टकराते नीचे आ जाएगा। लेकिन इस दौरान उसकी दर्दनाक मौत हो जाएगी और ऐसा भी हो सकता है कि पिरामिड से कूदने के बाद उस इंसान के नीचे आते आते कई टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि चैम्बर्स में जब वो इंसान टकराएगा तो उसके शरीर पर फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से उसके शरीर के टुकड़े हो सकते हैं। नंबर 6, आज तक आपने बहुत से अजीबोगरीब रेस्टोरेंट्स देखे होंगे और एक ऐसा ही अजीबोगरीब रेस्टोरेंट हमारे भारत के अहमदाबाद में भी मौजूद है, जहाँ लोग चाय और खाना कब्रों के बीच बैठकर खाते हैं। इस रेस्टोरेंट में 26 से भी ज्यादा कब्रें मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ लोगों की भीड़ रहती है और यहाँ आने वाले लोगों को इन कब्रों से कोई दिक्कत नहीं है। इस रेस्टोरेंट के ओनर के मुताबिक ये कब्रें उनके लिए बहुत ज्यादा लकी है और इनकी वजह से ही उनका रेस्टोरेंट चल रहा है। और यहाँ आने वाले लोग ये भी मानते हैं कि इन कब्रों के साथ चाय पीना उनके लिए लकी साबित होता है और उनका काम आसानी से हो जाता है। न्यू लकी नाम के इस रेस्टोरेंट की चाय बहुत ही ज्यादा फेमस है और यहाँ रोजाना न जाने कितने ही लोग कब्रों में बीच में बैठकर चाय पीते हैं। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स।
नंबर 7, हमारे भारत में टैलेंट की कमी नहीं है और ये साबित करके दिखाया है IIT बॉम्बे के एक टीचर दिनेश पटेल ने, जिन्होंने एक ऐसा रोबोट बनाकर तैयार किया है जो हूबहू इंसानों की तरह बात करता है। ये रोबोट 9 इंडियन और 38 विदेशी भाषाओं को परफेक्टली बोल सकता है। दिनेश के मुताबिक उन्हें इस रोबोट को बनाने का आइडिया रजनीकांत सर की फिल्म रोबोट को देखकर आया था, जिसके बाद उन्होंने रोबोट बनाने पर फोकस किया और महज 50,000 की लागत के बाद इस रोबोट को बनाकर तैयार कर दिया। दिनेश ने इस रोबोट का नाम प्यार से शालू रखा है और जो इंसानों की तरह आराम से बात कर लेता है। नंबर 8, क्या आपको पता है कि दुनिया भर में लोगों के दिलों पर राज करने वाले स्पाइडरमैन को अपने सूट से नफरत है? जी हाँ, स्पाइडर का किरदार निभाने वाले तीनों एक्टर्स मीडिया में कई बार ये बात कह चुके हैं कि उन्हें स्पाइडरमैन का सूट बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कसा होता है और इसे पहनने के बाद उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उन्हें जब भी कभी उन्हें बाथरूम जाना होता है तो उन्हें इस कसे हुए सूट को भी उतार कर फिर से पहनना पड़ता है, जो कि वाकई में बहुत ही ज्यादा कठिन काम होता है। टॉम हॉलैंड जो इस समय स्पाइडरमैन का किरदार निभा रहे हैं, उनके मुताबिक ये सूट बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है, जो उनके शरीर के लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है और ये सूट पहनकर उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।